नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। जिन कोरोना की महामारी के कारण मार्च महीने से लेकर आज तक जो इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सभी जो है अभी तक बंद है, किंतु ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग जो है वो अभ्यास कर रहे हैं। किंतु सबके मन में ये दुविधा है कि कॉलेज कब खुलेंगे। तो आज दोस्तों यूजीसी की एक गाइडलाइंस आई है और उन गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज खुलेंगे। तो हो जाइए खुश, आप कॉलेज जा सकते हैं, किंतु कुछ नियम जरूर है। तो किस प्रकार के नियम होंगे, कॉलेज किस प्रकार से खुलेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद पहला, दूसरा, तीसरा लॉकडाउन और धीरे धीरे जिस प्रकार से उसके बाद अनलॉक हुआ, वो भी फेज वाइज के अनुसार, यानी कि फेज के अनुसार अनलॉक भी हुआ, यानी कि एक साथ सभी छात्रों के लिए कॉलेज खुल जाएगा ऐसी बहुत कम संभावना है। किंतु कॉलेज खुलने का रास्ता जो है वो तय हो चुका है। तो किस प्रकार से खुलेंगे, आइए देखते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, कॉलेज किस प्रकार से खुलेंगे, तो सबसे पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां है, यानी कि जो सेंट्रल यानी कि केंद्र के हस्तगत है, वो खोलने का डिसीजन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है वो लेंगे। इसके बाद उसकी जो कॉलेज संलग्न है उनके निर्णय भी उनके प्रिंसिपल लेंगे। इसके बाद बात आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज की, यानी कि जो राज्य सरकार के हस्तक जो यूनिवर्सिटियां है वो खोलने के लिए राज्य सरकार की एसओपी यानी कि उसकी गाइडलाइंस होगी, उसके अनुसार ये खोले जाएंगे। यानी कि सत्ता अब राज्य सरकार के हाथ में है कि खोले या न खोले, क्योंकि वहां की लोकल परिस्थितियां किस प्रकार की है, उस परिस्थितियों के अनुसार उसको मद्देनजर रखते हुए कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अगर खोलते हैं तो किस प्रकार से खुलेंगे, तो सबसे पहले मास्क लगाना बहुत ही कंपलसरी होगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आपको हैंड सैनिटाइजर लगाना होगा, आपका तापमान चेक किया जाएगा। इसके बाद अगर आपके भीतर कोई लक्षण कोरोना के नहीं दिखते हैं तो आपको एंट्री दी जाएगी। फिर दूसरे कि इसमें जो कॉलेज के जो छात्र होंगे उसके 50% छात्र ही आप उनको बुला पाएंगे, यानी कि 50% छात्र आ पाएंगे। तो ये 50% छात्र जो है वो कौन होंगे, तो सबसे पहले जो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मात्रा जो है वो कम होती है, इसीलिए जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए डिपार्टमेंट खोले जाएंगे। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो छात्र है जिनको लेबोरेटरीज में जाना पड़ता है उनके लिए खोले जाएंगे। बात आती है अंडर ग्रेजुएट की, यानी कि जो यूजी के जो छात्र है, यानी कि अंतिम वर्ष के जो छात्र है जिनका जीवन इस पर डिपेंड है, जो बाद में आने वाले समय में वो अपने रोजगार के लिए इस पर डिपेंडेंट है, ऐसे लास्ट ईयर वाले छात्र जो है वो कॉलेज आ सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं, कॉलेज भी आ सकते हैं। किंतु 50% का रेशियो जो है वो मेंटेन करना होगा। कॉलेज की साइज, उसके क्लासरूम की साइज किस प्रकार की है वो ध्यान में रखना होगा, और सोशल डिस्टेंस यानी कि 6 फुट का मिनिमम अंतर जो है वो रखना होगा। इस प्रकार के कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके बाद जो है जिस प्रकार से अभी रिसर्च फेलो है या विज्ञान प्रौद्योगिकी के छात्र है, अंतिम वर्ष के छात्र है, उनके लिए अभी कॉलेज जो है रीओपन करने का जो नियम है वो आया है, और गाइडलाइंस जो है यूजीसी की 17 पेज की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कि जो कंटेनमेंट जोन में जो कॉलेज है वो नहीं खोली जाएगी, या तो फिर कंटेनमेंट जोन से जो छात्र आते हैं, जो प्रोफेसर आते हैं, उनके लिए भी कॉलेज में आना नहीं चाहिए। ये यूजीसी की गाइडलाइंस है। इसके अलावा दूसरा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों के लिए अभी तक कोई सुझाव नहीं है, कोई नियम नहीं है, यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो तो शुरू रहेगा। अगर अंतिम वर्ष के छात्र भी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसी से ही घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस के लिए अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, किंतु कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी जंग है और उस जंग में कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करते हुए अब जो है धीरे धीरे रीओपन होंगे। अब पहले
रिसर्च के छात्र है, उसके बाद वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है, इसके बाद जो है लास्ट ईयर के छात्र है, इसके बाद जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले होंगे। अब जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होंगी या शुरू है उनकी राबता के मुजब, यानी कि जिस प्रकार से शुरू है उस प्रकार से उनकी क्लासेस जो है वो शुरू रहेगी। यानी कि जो अब आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं वो रीओपन होंगे, उसमें जा सकते हैं, किंतु 50% का जो रेशियो है उसको आपको मेंटेन करना होगा, फैकल्टी को मेंटेन करना होगा और स्टूडेंट को। जिन लोगों को ऐसे लक्षण है उनको कॉलेज आने की परमिशन नहीं है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से जिस प्रकार से अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 हुआ, इस प्रकार से फेज वाइज कॉलेज खोली जाएगी। किंतु लास्ट जो सत्ता दी गई है, अंतिम सत्ता जो है वो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार जिस प्रकार की गाइडलाइंस देंगी उस प्रकार की कॉलेज जो है वो खुली जाएगी। यानी कि अब हम देखना चाहेंगे कि राज्य सरकार किस प्रकार की गाइडलाइंस देती है। तो कॉलेज खोलने का रास्ता जो है वो धीरे धीरे रीओपन हो चुका है। अब हम कामना कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद फिर से कॉलेज खुल जाए, किंतु अंतिम वर्ष के जो छात्र है, खास करके यूजी के जो छात्र अंतिम वर्ष के, उनके लिए होगी। इसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए क्या गाइडलाइंस आएगी वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं और अल्कोहल सैनिटाइजर से अपने हाथ, साबुन से हाथ जरूर धोते रहे। इस प्रकार की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आप कॉलेज जा सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, इसके बाद धीरे धीरे रीओपन होंगे और सबका चांस आएगा। किंतु डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन वो शुरू है, बाकी की सभी प्रवृत्तियां जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी। तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज थी यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार।